सो हेलो वन, मेरा नाम है तनीश, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं पोर्टस्यूर की लैब्स ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज की। तो मैंने वीडियो बना रखी थी ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज के ऊपर कि ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, कौन से टाइप्स की होती है, आपको क्या ढूंढना रहता है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, सब मैंने बात कर रखी थी मेरी फुल वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मेरा सेक्शन में आ रहा होगा या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले वो वीडियो देख के आओ कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज का क्या होती है, कौन से टाइप्स की होती हैं, और फिर इस वीडियो में आना जिसमें हम सॉल्व कर रहे होंगे ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज की लैब्स पोर्टस्यूर के अंदर। क्योंकि पोर्टस्यूर का लेवल बहुत अच्छा है। पहली बात तो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है पोर्टस्यूर की लैब, और काफी अच्छा उसका लेवल होता है, आपको बहुत ज्यादा रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को मिलता है। तो मिलते हैं वीडियो में। तो चलते हैं अपनी थर्ड लैब की तरफ जो कि है पासवर्ड रीसेट ब्रोकन लॉजिक। चलते हैं इधर और देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस लैब पासवर्ड रीसेट फंक्शनैलिटी इज वल्नरेबल टू सॉल्व द लैब रीसेट कार्लोस पासवर्ड एंड देन लॉग इन एंड एक्सेस इज माई अकाउंट पेज। तो यहाँ पर हमारे पास जो पासवर्ड रीसेट की फंक्शनैलिटी है जिसमें कि हम किसी यूजर का पासवर्ड को रीसेट करते हैं। अगर हमारा पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर कुछ खो जाता है तो फिर हम अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं। तो इसमें क्या बता रखा है कि जो पासवर्ड रीसेट है उसके अंदर कोई कमी है जिसके कारण हम किसी और का अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो ये देखते हैं। अपना मैं बर्फसूट साथ में खोल लेता हूँ। अगर आपको बर्फसूट यूज करना नहीं आता है तो मेरा फुल कोर्स बन चुका है बर्फसूट के ऊपर, तो आप जाकर देख सकते हो। और करते हैं एक्सेस द लैब और दोनों को रखते हैं साइड में। ओके, तो पहले जो हमारा ये वाला अकाउंट था उसको कॉपी कर लेते हैं जो कि विनर पीटर नाम की था, और चलते हैं माय अकाउंट पे। और जैसे कि हमारा पासवर्ड रीसेट की फंक्शनैलिटी ब्रोकन थी, करते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड और चलते हैं ईमेल क्लाइंट पे। तो एंटर यूजर नेम और ईमेल। तो मेरा यूजर नेम ये था। अपनी मैं प्रॉक्सी ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे और इंटरसेप्शन ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा ईमेल क्लाइंट दे रखा है जहाँ पर मे बी हमको ईमेल्स आएंगी इस यूजर की। कौन से यूजर की? विनर यूजर की। बट हमको एक्सेस करना है कार्लोस के अकाउंट को। ओके, तो हमको यहाँ पर ईमेल आएगी। तो सबमिट करते हैं अकाउंट डिटेल्स। ओके, सबमिट, और देखते हैं यहाँ पर क्या जा रहा है। ओके, यहाँ पर एक यूजर नेम जा रहा है विनर। देखते हैं कि इसके रिस्पॉन्स में क्या आता है हमको। ओके, तो इसके रिस्पॉन्स में ओके मे बी प्लीज चेक योर ईमेल फॉर अ पासवर्ड रीसेट लिंक। तो खास नहीं है इसमें कुछ भी। ओके, तो करते हैं इसको बंद और चलते हैं एक्सप्लॉइट सर्वर पे। करता हूँ यहाँ पर मैं रीसेट, और हमको यहाँ पर एक लिंक आ रखा है जिसमें कि हम अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ जो हमारी वेबसाइट का है, और फॉरगॉट पासवर्ड टेम्प फॉरगॉट पासवर्ड टू कैन इक्वल टू यहाँ पर कोई टोकन दे रखा है। ओके, यहाँ पर मैं करता हूँ इंटरसेप्शन ऑन और देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमको क्या आता है। ओके, तो हम यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं हमको क्या आता है। ओके, फॉरवर्ड उसके रिस्पॉन्स में हमको पासवर्ड सेट करने की फंक्शनलिटी है। ओके, इसको करते हैं बंद, फिर से ऑन कर लेते हैं। पासवर्ड यहाँ पर मैं सेट करता हूँ तनिष, और तनिष दोबारा दे देता हूँ। न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, करते हैं सबमिट। फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है जिसके अंदर हमारा टेम्परेरी टोकन जा रहा है, और इसके डेटा में टेम्परेरी टोकन जो सेम आएगा, सेम ही है वाला QOX, यस। यूजर नेम इक्वल टू विनर एंड न्यू पासवर्ड इक्वल टू तनिष एंड न्यू पासवर्ड इक्वल टू तनिष। ओके, यहाँ पर मेरे को कोई फिशी लग रहा है। यहाँ पर मे बी आइडोर काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी हो जिसमें कि हम यूजर नेम को चेंज कर पाए अपने यूजर नेम से अकॉर्डिंग, कुछ ऐसा। ओके, मैं करता हूँ इसको रिपीटर पे सेंड। इसको बाद में देखेंगे इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, और चेक करते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है हमको। पिंग फॉरवर्ड। ओके, समथिंग एल्स। ओके, फॉरवर्ड। ओके, तुम्हारा यहाँ पर पासवर्ड रीसेट हो गया है। तो मैं चलता हूँ अकाउंट पे विनर के नाम से और यहाँ पर तनिष करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लॉग इन हो जाऊंगा विनर के अकाउंट से, यस। बट मेरे को यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है कार्लोस के अकाउंट से, जैसे आप दिख सकते हैं हमारे हेडिंग में कार्लोस का अकाउंट था। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं फिर से हम रिपीटर पे। ओके, यहाँ पर हमको चीज दिखी थी, यहाँ पर एक यूजर नेम सेट कर रहा है। अब अगर ये बैकएंड से वैलिडेशन हो रही है टोकन्स की, ये टोकन परफेक्ट है कि नहीं। अगर ये बैकएंड में टोकन वैलिडेट नहीं कर रहा कि ये टोकन स्पेसिफिक यूजर के लिए है कि नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर कोई और यूजर नेम डाल देता हूँ, अगर उसका पासवर्ड चेंज होता है देयर इज अ वल्नरेबिलिटी। ओके, यहाँ पर मैं देता हूँ कार्लोस, और मे बी ये टोकन यूज हो चुका हो तो कुछ और दे देते हैं, एक्स दे देते हैं, इसको भी यहाँ पर एक्स दे देते हैं, और यहाँ पर मैं पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ। यहाँ पे करता है सेंड, देखते क्या आता है। फॉलो रिडायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर लिखा आ गया 200। ओके, एंड ओके मे बी ये फिर से लॉगिन पेज ही हो या फिर मेन पेज हो जाए। ओके,
तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड चेंज किया है कार्लोस का। चलते हैं फिर से माय अकाउंट पे ही और देखते हैं कि क्या कार्लोस का पासवर्ड लॉगिन कर पा रहे हैं। कार्लोस और तनिष। ओके, तो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। तो सिंपल सा था यार, कुछ खास था नहीं। बेसिकली कि जो भी रिक्वेस्ट जा रही थी जिसमें वो पासवर्ड रीसेट कर रहा था, वो यहाँ पर टोकन को वैलिडेट नहीं कर रहा कि टोकन स्पेसिफिक यूजर का था कि नहीं, क्या टोकन उसने भेजा था कि नहीं। वो डायरेक्टली यहाँ पर एक पैरामीटर ले रहा है, एक पोस्ट डेटा का पैरामीटर यहाँ पर ले रहा है कार्लोस का यूजर नेम का, जिसमें जो यूजर मैं स्पेसिफाई करूंगा उसका वो पासवर्ड यहाँ पर चेंज कर देगा। तो काफी सिंपल सा बग था ये। और ऐसे ही वल्नरेबिलिटीज आती हैं पासवर्ड रीसेट के लॉजिक पे, जो हमको टेस्ट आउट करनी होती हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, थोड़ा मेरे को भी सपोर्ट मिलता रहेगा। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।